नमस्कार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, थेवेनिन्स थ्योरम। सोचिए कितना अच्छा हो अगर किसी भी मुश्किल से मुश्किल सर्किट को समझने का एक शॉर्टकट मिल जाए। बस यही काम करता है ये प्रमेय। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि चीज़ों को सिंपल बनाना क्यों ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि ये थ्योरम कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाता है। इसके बाद थेवेनिन मेथड को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कुछ असली उदाहरण भी देखेंगे और जानेंगे कि असल दुनिया में इंजीनियर्स इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में इसे मास्टर करने के कुछ टिप्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस थ्योरम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जरा सोचिए, एक ऐसा सर्किट जो किसी उलझे हुए धागे के गोले जैसा हो, इतने सारे कंपोनेंट्स एक साथ, उसका सीधा सीधा एनालिसिस करना कितना मुश्किल और टाइम खपाऊ हो सकता है ना? और बस यहीं पर थेवेनिन्स थ्योरम की खासियत सामने आती है। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है और इसकी शुरुआत होती है थोड़े से इतिहास से। मजे की बात यह है कि इस कंसेप्ट को असल में 2 बार खोजा गया था, लेकिन ये फ्रेंच इंजीनियर लियोन चार्ल्स थेवेनिन का फॉर्मूला था जिसे दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने अपनाया और जो आज एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि सर्किट के किसी भी कॉम्प्लेक्स हिस्से को एक ब्लैक बॉक्स मान लिया जाए। हमें नहीं जानना कि अंदर क्या है, बस उस पूरे हिस्से को हटाकर उसकी जगह एक बहुत ही सिंपल लेकिन बिल्कुल वैसा ही काम करने वाला सर्किट लगा दिया जाए। और यही है द थेवेनिन्स थ्योरम का फॉर्मल स्टेटमेंट। ये हमें किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को 2 टर्मिनल्स के बीच एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में लगे एक सिंगल रेजिस्टर से बदलने की ताकत देता है। बस पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया इतना सिंपल। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। मतलब इसका टेक्निकल ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें ढूंढनी है। पहला थेवेनिन वोल्टेज, जिसे हम VTH कहेंगे, और दूसरा थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी RTH। बस ये 2 वैल्यूज मिल गई तो काम हो गया। स्टेप 1, V थेवेनिन निकालना। ये बहुत आसान है। ये असल में उन 2 टर्मिनल्स के बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज है। मतलब जिस भी कंपोनेंट का एनालिसिस करना है उसे सर्किट से हटा दो और उन 2 खुले पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज नाप लो। वही है V थेवेनिन। अब आते हैं R_TH पर। इसे निकालने से पहले हमें सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट पावर सोर्स हैं उन्हें बंद करना होगा, या कहें डीएक्टिवेट करना होगा। इसका एक नियम है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट से बदल दो, मतलब एक सीधा तार लगा दो। और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट कर दो, यानी तार को काट दो। तो जैसे ही सारे सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएं, बस उन खुले टर्मिनल से अंदर की तरफ देखकर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। यही है हमारा RTH। थियरी तो ठीक है, पर जब तक इसे एक्शन में ना देखें मजा नहीं आता। तो चलिए इस मेथड को कुछ एग्जाम्पल्स पर लगाकर देखते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। पहले एक सिंपल DC सर्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें A और B टर्मिनल्स के बीच का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो VTH के लिए हम AB के बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। यहां हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। फिर RTH के लिए वोल्टेज सोर्स V1 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और AB से अंदर की तरफ देखते हुए टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने पर हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VTH आता है 7.5 वोल्ट्स और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R थेवेनिन कैलकुलेट होके आता है 2 किलो ओम। बस अब हमारे पास V थेवेनिन भी है और R थेवेनिन भी। अब हम अपना सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये थ्योरम सिर्फ DC सर्किट्स के लिए नहीं है। AC सर्किट्स जिनमें कैपेसिटर और इंडक्टर भी होते हैं, उन पर भी ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बस एक छोटा सा फर्क है, हम रेजिस्टेंस R की जगह इंपीडेंस Z का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन जो असासी तरीका है वो बिल्कुल नहीं बदलता। और हाँ, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। थेवेनिन्स थ्योरम एक ऐसा टूल है जिसे इंजीनियर्स हर रोज अपनी असली जॉब में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पावर सिस्टम्स में ये फॉल्ट एनालिसिस में मदद करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में एम्पलीफायर और सेंसर सर्किट को समझने में काम आता है, और जब कोई बड़ी मशीन खराब हो जाए तो उसके एक एक हिस्से को अलग अलग मॉडल करके प्रॉब्लम ढूंढने में यानी कि ट्रबल शूटिंग में भी ये बहुत काम आता है।
तो इस कॉन्सेप्ट को सच में मास्टर करने के लिए चलिए एक बार ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं और उन आम गलतियों पर भी नज़र डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। ये कुछ सबसे कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं। पहली, इसे नॉन लीनियर सर्किट जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर पर लगा देना। ये वहां काम नहीं करता। दूसरी, सोर्स को गलत तरीके से डीएक्टिवेट करना, जैसे वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देना। और तीसरी, ये भूल जाना कि ओपन सर्किट का मतलब क्या है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे थेवेनिन्स थ्योरम का एक जुड़वा भाई भी है जिसे नॉर्टन्स थ्योरम कहते हैं। वो भी सर्किट को सिंपल बनाता है, लेकिन एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर का इस्तेमाल करके दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर थेवेनिन्स थ्योरम असल में कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने का एक बेहतरीन टूल है। ये हमें बाकी सब कुछ को नज़रअंदाज करके सर्किट के सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करने की आज़ादी देता है। आखिर में थेवेनिन्स थ्योरम सिर्फ एक सर्किट एनालिसिस का तरीका नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग सोच को दिखाता है। किसी भी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को पकड़ो और उसे एक सिंपल काम करने वाले मॉडल में बदल दो। अब सवाल ये है कि सिंप्लीफिकेशन के इस पावरफुल प्रिंसिपल को हम इंजीनियरिंग और अपनी जिंदगी में और कहाँ-कहाँ लागू कर सकते हैं।